काल आज हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीब का घी की संज्ञा किसे दी गई? तो गरीब का घी किसे कहा जाता है? तिल के तेल को गरीब का घी कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं वह है धनिया, जीरा, मेथी। जो है धनिया, जीरा, मेथी में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य में इसबगोल की खेती में अग्रणी जिला है। जो बाड़मेर जिला है वह इसबगोल की खेती में अग्रणी जिला है। सरसों सर्वाधिक कहाँ उत्पादित की जाती है? तो सरसों सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित की जाती है? भरतपुर में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक मोठ उत्पादित करने वाला जिला है। तो सबसे अधिक मोठ कहाँ उत्पादन किया जाता है? बीकानेर में उत्पादन किया जाता है। और सरसों कहाँ सर्वाधिक उत्पादित की जाती है? तो भरतपुर जिले में उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। राजस्थान में पान की खेती सर्वाधिक कहाँ की जाती है? करौली में क्या की जाती है? पान की खेती सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट है, खेत में निरर्थक घास को उखाड़ना क्या कहलाता है? खेत में निरर्थक घास को उखाड़ना लूरबो कहलाता है। देश में वर्तमान में राजस्थान ड्रिप व फव्वारा सिंचाई क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो देश में वर्तमान में राजस्थान ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन और भूरी मिट्टी में होता है। ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत होगा। गन्ना की फसल जो है बलुई मिट्टी में बोई जाती है। बाजरे की फसल रेतीली दोमट मिट्टी में की जाती है और अलसी की फसल दोमट मिट्टी में की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? ये जालोर जिले में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, तंबाकू से क्या होता है? हमारा मुंह जलने लगता है। तो तंबाकू से क्या होगा? जालोर होगा, तंबाकू जालोर। तो तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जालोर में होता है, क्योंकि तंबाकू खाने से क्या होता है? हमारा मुंह जल जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला गया है। और सरसों कहाँ से संबंधित है? सरसों भरतपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। और जैविक अनुसंधान केंद्र राजस्थान में झालावाड़ में खोला गया। नेक्स्ट है, जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का प्रयोग किया जा रहा है? जैविक ईंधन के रूप में रतन जोत के तेल का उपयोग किया जा रहा है। MH179 किस्म है, तो किसकी किस्म है? MH179 यह बाजरे की किस्म है। किसकी किस्म है? बाजरे की किस्म है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है? तो राज्य का गन्ने के उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर जो है वह प्रथम स्थान पर आता है। ग से गन्ना और ग से क्या होगा? गंगानगर होगा। नेक्स्ट है, पुदीना के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान जिले में प्रथम है? तो पुदीना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। तो पुदीने का उत्पादन कहाँ पर होता है सर्वाधिक? पुदीना न से क्या होगा? नागौर होगा। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सोयाबीन पिराई कारखाना स्थापित है। तो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सोयाबीन पिराई कारखाना व कोटा में स्थापित है। राजस्थान में चावल का उत्पादन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है? तो राजस्थान में चावल का उत्पादन 100 से 160 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ की वर्षा 100 सेंटीमीटर से क्या होती है? अधिक होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर जो है राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर। चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना जैसलमेर में किस स्थान पर की गई? तो चारा बीज उत्पादन फार्म की स्थापना जैसलमेर के मोहनगढ़ में की गई। कृषक से तिलहन खरीदने, तेल निकालने, विपणन के लिए तिलम संघ की स्थापना की गई। तो 1990 में की गई। नेक्स्ट है, राज्य में बाजरा बोया जाता है। तो 15 से 25% क्या बोया जाता है? राज्य में बाजरा बोया जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? करमोदा सवाई माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र हैं। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष हैं।
अनार जो है वह शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। कौन सा? अनार। जेसर कृषि फार्म स्थित हैं, तो जेसर कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? ये गंगानगर में स्थित है। जेसर कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट है सूरतगढ़ कृषि फार्म कितने हेक्टेयर भूमि पर है? तो सूरत कृषि फार्म 12140 हेक्टेयर भूमि में स्थित है। सहकारी कृषि का अभिप्राय निम्न में से किससे है? सहकारी कृषि का अभिप्राय जब प्रत्येक कृषक का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हो परंतु खेती सामूहिक रूप से की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सहकारी कृषि की जाती है। कि जब प्रत्येक कृषक का अपनी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व हो परंतु खेती क्या करते हैं? सामूहिक रूप से करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहकारी कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भीलवाड़ा में स्थापित किया गया, जो क्या करता था? रेडियो से कृषि करने की जानकारी बताता था। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित निम्न फसलों में से युग्म सुमेलित हैं, तो उपयुक्त सभी क्या होंगे? युग्म सुमेलित है। माई सुगंधा ये चावल से संबंधित हैं। BHXVS ये किससे संबंधित है? या अंगूर से संबंधित हैं। और W105 ये मक्का से संबंधित हैं। तो माही सुगंधा किसकी फसल है? चावल की फसल है। निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है? तो अरहर की फसल क्या है? एक दलहनी फसल है, अर्थात दाल की फसल है। नेक्स्ट है दिसंबर 2016 में किस बैंक द्वारा राजस्थान में कृषि निवेश ऋण योजना लॉन्च की गई? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा में कृषि निवेश ऋण योजना लॉन्च की गई। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्वार के लिए कृषि निर्यात जोन निम्न में से किन जिलों में बनाए गए? तो उक्त सभी में कृषि निर्यात जोन बनाए गए। पाली, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में अन्न का भंडार कहा जाता है? तो राजस्थान में अन्न का भंडार किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर को अन्न का भंडार कहा जाता है। सिट्रलस कोलोसिंथेसिस किस प्रचलित फसल का नाम है? तो ये तुम्बा की फसल का नाम है। नेक्स्ट है राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित हैं, तो राज्य में अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कोटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना किस स्थान के सहयोग से की गई? है विश्व बैंक के सहयोग से राज्य बीज निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट है सूरजमुखी सनफ्लावर किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी या रबी की फसल है। सूरजमुखी किसकी फसल है? रबी की फसल है। नेक्स्ट है डिंडू किसका फल होता है? डिंडू ये कपास का फल होता है। डिंडू किसका फल होता है? कपास का फल होता है। नेक्स्ट है फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? तो फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। नेक्स्ट है राज्य में किस वर्ष से हरा भरा राजस्थान योजना को प्रारंभ किया गया? तो 1991 में हरा भरा राजस्थान योजना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के करौली जिले में की जाने वाली पान की खेती स्थानीय रूप से क्या कहलाती है? तो करौली में पान की खेती स्थानीय रूप से बजेड़ा कहलाती है। और पुदीना कहाँ पर का प्रसिद्ध है? पुदीना न से क्या होगा? नागौर का प्रसिद्ध है। और सरसों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भरतपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों में। किस फसल का उत्पादन कलम रोपण के माध्यम से किया जाता है? तो गन्ने की फसल का उत्पादन कलम रोपण के माध्यम से किया जाता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ग से गन्ना और ग से गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राज्य में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला है? तो राजस्थान में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, क्योंकि कपास का दीपक या कपास की बत्ती हम किसको लगाते हैं? हनुमान जी को लगाते हैं। तो कपास का उत्पादन कहाँ पर सर्वाधिक होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है। नेक्स्ट है राज्य में गन्ने का उत्पादन होता है? तो राज्य में गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? बूंदी, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, उपरोक्त सभी जगह क्या होता है? गन्ने का उत्पादन होता है। बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं गंगानगर। नेक्स्ट है अमेरिकी कपास बोई जाती है? अमेरिकी कपास कहाँ पर बोई जाती है? गंगानगर, बांसवाड़ा में अमेरिकी कपास बोई जाती है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल को कहते हैं? तो खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल को सियालू कहते हैं।
राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती होती है, तो राज्य में दमिश्क गुलाब की खेती कहाँ पर होती है? खमनोर में दमिश्क गुलाब की खेती की जाती है। नेक्स्ट है डिलाइट ऑफ डायबिटिक किसे कहा जाता है? तो मशरूम को डिलाइट व डायबिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट पार्क की स्थापना से संबंधित जिला है, तो श्री गंगानगर जिला जो है वाटर मैनेजमेंट पार्क से की स्थापना से संबंधित जिला है। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंतता तीव्रता वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता वाले जिले जैसलमेर एवं बाड़मेर हैं, जहाँ पर क्या होती है? शुष्क कृषि की जाती है। नेक्स्ट है खजूर के कच्चे फलों को कहा जाता है, खजूर के कच्चे फलों को गंडोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है खजूर के पूर्ण पके हुए फलों को किस नाम से पुकारते हैं? खजूर के पूर्ण पके हुए फलों को पिंड के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट है गरीब मनुष्य का भोजन क्या कहलाता है? गरीब मनुष्य का भोजन बाजरा कहलाता है। नेक्स्ट है ग्वार बीज के उत्पादन क्षेत्र के रूप में अग्रणी है, तो ग्वार बीज के उत्पादन क्षेत्र के रूप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र क्या है? अग्रणी है। नेक्स्ट है राजस्थान में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत सामान्यतः किस जिले में होती है? तो गंगानगर में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है रारी क्या है? रारी क्या है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान का फुल फॉर्म क्या है? रारी है। नेक्स्ट है राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ढेंचा, सनई व लोबिया है वह हरी खाद की फसल के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है, तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा कृषि कहा जाता है, जो एक स्थान से फसल उगाने के बाद फिर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, फिर यहाँ से छोड़ने के बाद दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? वालरा कृषि एवं स्थानांतरण कृषि कहा जाता है और आदिवासियों के द्वारा कृषि की जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया है। किसमें? गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, व्यापारिक फसलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, तो राजस्थान के भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है। नेक्स्ट है राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय बीज फार्म नहीं है? तो दुर्गापुरा जयपुर में केंद्रीय बीज फार्म नहीं है। जेसर गंगानगर में केंद्रीय बीज फार्म है। सरदारगढ़ गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। द्वितीय कृषि क्रांति से आशय है, द्वितीय कृषि क्रांति से क्या आशय है? शुष्क कृषि का विकास करना। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। बीकानेर जो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी रेतीला मैदान किस कारक से अधिक प्रभावित है? तो पश्चिमी रेतीला मैदान वर्षा के अभाव से अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? तो राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व जल संसाधनों के अभाव है। राजस्थान में कृषि में विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है? जल संसाधनों का अभाव। नेक्स्ट है राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, खाद्यान्न प्रसंस्करण का संबंध भूरी क्रांति से संबंधित है। प्रदेश के पहले गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना का संबंध किस जिले से है? प्रदेश के पहले गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है पीपी मोड पर फ्लोरिकल्चर पार्क के निर्माण से संबंधित स्थान है, तो अलवर जो है पीपी मोड पर फ्लोरिकल्चर पार्क के निर्माण से संबंधित स्थान है। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम कब पास किया गया? तो ये 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पास किया गया। अफीम कॉरिडोर हेतु विश्व प्रसिद्ध शहर भवानी मंडी स्थित है, तो ये भवानी मंडी किस में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ पर क्या है? अफीम का कॉरिडोर है। नेक्स्ट है पैकेज प्रोग्राम का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध पैकेज प्रोग्राम से है। नेक्स्ट है राज्य में कृषि के अंतर्गत जिस उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है वह है नाइट्रोजन का उपयोग सर्वाधिक होता है। उर्वरक के रूप में सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है राजस्थान की 2 उन्नत किस्में 172 महाराणा एवं 285 चेतक किस फसल से संबंधित है? तो अफीम की फसल से संबंधित हैं। तो राजस्थान की 2 उन्नत किस्में हैं
महाराणा 172 महाराणा 285 चेतक ये किससे संबंधित है? अफीम से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है तो जयपुर संस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है शार्दुल शहर तहसील का मन्नी वाली गाँव कैंसर गांव कहलाता है। यह किस जिले में स्थित है? तो शार्दुल शहर तहसील का मन्नी वाला गांव केसर गांव कहलाता है। यह गंगानगर जिले से संबंधित है। कृषि सुधारों व नवाचारों को लागू करने तथा कृषि विपणन के क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश है तो राजस्थान है। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 25% भाग पर बोया जाने वाला अनाज है। तो 25% भाग पर कौन सा अनाज बोया जाता है? राजस्थान में बाजरा बोया जाता है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों में कार्यरत कृषि अनुसंधान केंद्रों को उनके द्वारा किए गए अनुसंधान क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए सही होगा। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर कृषि फर्स्ट ए क्षेत्र, इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर कृषि क्षेत्र फर्स्ट ए में मोठ, बाजरा, तिलहन, मूंग, मिर्च, तुम्बा, केर, अरंडी भूमि में नमी संरक्षण होगा। कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर कृषि क्षेत्र फर्स्ट बी, ये किससे संबंधित होगा? ये ऑप्शन नंबर थर्ड से संबंधित होगा। देशी व अमेरिकन कपास, सूरजमुखी, चुकंदर, किन्नू, माल्टा, आडू आदि। ऑप्शन नंबर सी ये फोर्थ से संबंधित होगा। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र जोन सेकेंड ए। कृषि वानिकी बाजरा, ग्वार, पशुपोषण में सुधार। ऑप्शन नंबर डी कृषि अनुसंधान केंद्र केशवाना जालोर सेकेंड ए, ये किससे संबंधित होगा? या फर्स्ट से संबंधित होगा। मृदा सुधार व संरक्षण सिंचित उद्यानिकी झीराम इसबगोल। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न की उपलब्धता है तो 500 ग्राम है। प्रति व्यक्ति एक दिन के खाद्यान्न की उपलब्धता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि की उर्वरता का काम करती है? तो मूंग की फसल है भूमि की उर्वरता का काम करती है। राज्य में निम्नलिखित में से किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत है? तो गेहूं की फसल का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राज्य में अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला है। जालोर जिला जो है अरंडी के उत्पादन में अग्रणी जिला है। नेक्स्ट है इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया है? तो इजराइल की सहायता से राजस्थान के होहबा और जोजोबा को शुष्क प्रदेशों में फसल में बोया गया है। किसकी सहायता से? इजराइल की सहायता से कौन सी फसल बोई जाती है? होहबा और जोजोबा फसल बोई जाती है। कहाँ पर? शुष्क प्रदेशों में। नेक्स्ट है राजस्थान में बेर का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। तो राजस्थान में बेर का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले उपयुक्त सभी होंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, श्री गंगानगर। सुमेलित कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उसमें सभी सुमेलित हैं। बाजरे की फसल किस मिट्टी में बोई जाती है? तो बाजरे की फसल बलुई, बंजर, मरुस्थलीय व अर्धकांपी मिट्टी में बोई जाती है। गेहूं की फसल नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, महीन कांप मिट्टी व चीका प्रधान मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। मक्का की फसल नाइट्रोजन जीवाश्म युक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक आदि में होना चाहिए। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी का प्रमुख उद्देश्य है। तो राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी का प्रमुख उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करना है। दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के वितरण में समन्वय स्थापित करना है। राजस्थान जमींदारी विस्पेदारी उन्मूलन अधिनियम कब से लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1959 को राजस्थान जमींदारी विस्पेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है सुमेल कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। लाल मिर्च किससे संबंधित है? लाल मिर्च जोधपुर जिले से संबंधित है। अफीम चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अदरक उदयपुर से संबंधित है और कपास हनुमानगढ़ से संबंधित है। कपास की पत्ती से हम दीपक किसको लगाते हैं? हनुमान जी को लगाते हैं। लाल मिर्च क्या करते हैं? जोधपुर के लोग क्या खाते हैं? सर्वाधिक लाल मिर्च खाते हैं। अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ में की जाती है। अ से अदरक और अ से उदयपुर।
राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बीचवाल बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है स्पिन फेड का संबंध किससे है? स्पिन फेड का संबंध कपास से है। नेक्स्ट है राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान आरंभ किया गया? तो झालावाड़ जिले से आरंभ किया गया। नेक्स्ट है कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? तो दक्षिणी राजस्थान की फसल है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई? तो 1978 में राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना की गई। नेक्स्ट है दुर्गापुरा मधु किस फसल की किस्म है? दुर्गापुरा मधु खरबूजा की फसल है। नेक्स्ट है किस जिले में हमें अधिकतम भोजन ऊर्जा उष्णता कैलोरी मिलती है? तो श्री गंगानगर में हमें भोजन उष्णता कैलोरी मिलती है। राजस्थान में मिट्टियाँ किसकी कमी से ग्रस्त हैं? तो राजस्थान की मिट्टियाँ उपयुक्त सभी की कमी से ग्रस्त हैं। सल्फर फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। नेक्स्ट है राज्य में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी द्वारा बांस की खेती की जाती है? तो बांसवाड़ा में की जाती है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी के द्वारा बांस की खेती कहाँ पर की जाती है? ब से बांस और ब से बांसवाड़ा। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन फसल किससे संबंधित है? तो माही कंचन फसल ये किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित है। म से माही और म से मक्का। नेक्स्ट है राजस्थान में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए खजूर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया? तो बीकानेर जिले में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRA से किस सेवर में स्थापना की गई? तो 1993 में सेवर में और सेवर भरतपुर में स्थापित की गई। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1993 में की गई। वह फसल कौन सी है जिसके अल्कोहल एवं बियर तैयार की जाती है? तो जौ की फसल से अल्कोहल एवं बियर तैयार की जाती है। होहोबा क्या है? होहोबा क्या है? एक पौधा है जो कहाँ की सहायता से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में उगाया जाता है? इजराइल की सहायता से होहोबा और जोजोबा का पौधा लगाया जाता है। नेक्स्ट है काठिया गेहूं की खेती से संबंधित जिलों का सही युग्म है? कोटा उदयपुर जो है काठिया गेहूं की खेती से संबंधित सही युग्म है। नेक्स्ट है अमेरिकन किस्म की कौन सी कपास पूरे राज्य में उगाई जाती है? तो बीकानेरी नरमा अमेरिकन किस्म की कपास है जो पूरे राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट है राज्य में खरीफ दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है? नागौर में खरीफ दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। सफ़ेद कीट रोग ये कहाँ पर किससे संबंधित है? सफ़ेद कीट रोग सरसों फसल के रोग से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली की रोग से संबंधित है। तो सफ़ेद टिक्का रोग स से सफ़ेद और स से सरसों। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। खुम्बी रोग किससे संबंधित है? खुम्बी रोग मशरूम से संबंधित है। सरसों की किस्म का रोग किससे संबंधित है? सरसों की किस्में कौन सी है? पूसा कल्याणी वरुणा एवं दुर्गामणि है से संबंधित है। सोरगम किससे संबंधित है? ज्वार के उपनाम से संबंधित है। ज्वार का उपनाम क्या है? सोरगम है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कपास फसल को कहा जाता है। और पीला सोना किसको कहा जाता है? होहोबा फसल को कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य में व्यापारिक फसल का सही क्रम है? तो व्यापारिक फसलों का सही क्रम क्या है? राजस्थान में गन्ना तिलहन कपास जो है ये व्यापारिक फसल है। नेक्स्ट है राजस्थान में बोए गए क्षेत्र के अनुसार मुख्य खाद्य फसल है? तो बाजरा की फसल जो है बोए गए क्षेत्र के अनुसार मुख्य खाद्य फसल है। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई? तो 1998 में पेटेंट सूचना केंद्र की स्थापना की गई। दलहन विशिष्ट मंडी की स्थापना से संबंधित है। मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। दलहन जो है वह किस मंडी की स्थापना से संबंधित है? मदनगंज किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो नागौर में राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई गई? तो विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई। नेक्स्ट है राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोया जाता है? तो राजस्थान में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक सोयाबीन बोया जाता है।
राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल है। तो राज्य में रबी तिलहनों के अंतर्गत सरसों की फसल सर्वाधिक उगाई जाती है। सर्वाधिक खरीफ की दाल बोई एवं उत्पादित की जाती है। तो नागौर में सर्वाधिक खरीफ की दाल बोई एवं उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो बाजरा अनुसंधान ये जोधपुर में स्थित है। अगर सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे तो कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सेवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई, 1993 में सेवर भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और बाजरा अनुसंधान कहाँ से संबंधित है, बाजरा अनुसंधान ये जोधपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है एशिया के पहले ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र की स्थापना किससे संबंधित है, यह बस्सी जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर से संबंधित है। नेक्स्ट है अलवर में मुख्यतः तंबाकू की कौन सी किस्म उगाई जाती है। तो निकोटिना टुबेकम तंबाकू की किस्म उगाई जाती है। नेक्स्ट है होबा जोजोबा किस श्रेणी की फसल है। तो दलहन की फसल है। होबा जोजोबा किसकी फसल है, दलहन की फसल है, जो किसके संयोग से उगाई जाती है, इसराइल के संयोग से उगाई जाती है। राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है। तो बूंदी में सेला बासमती चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, 1973 में राजस्थान में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हरी मेथी व हैंड टूल्स के लिए प्रसिद्ध है। हरी मेथी व हैंड टूल्स के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है, जो स्टार्टअप व वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए है। तो ई स्टार्ट जो है राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम है। नेक्स्ट है मक्का की फसल पकने की अवधि है। तो 110 दिन जो है मक्का की फसल पकने की अवधि है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन की खेती आंध्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड में स्थान रखती है। नेक्स्ट है 80% क्षेत्र पर बोई जाने वाली मरुस्थलीय फसल है। बाजरा जो है 80% क्षेत्र पर बोई जाने वाली मरुस्थलीय फसल है। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई। 1984-85 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई। नेक्स्ट है राज्य में बाजरा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। तो राज्य में पश्चिमी क्षेत्र बाजरे का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। राज्य में रबी खाद्यान्नों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल है। गेहूं की फसल रबी खाद्यान्नों के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल है। संयुक्त अरब अमीरात में किस फसल की खेती हेतु तकनीकी की मदद ली जा रही है। तो खजूर की खेती के लिए तकनीकी का मदद ली जा रही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी फसल है। जो है सर्वाधिक लवण प्रतिरोधी फसल है। नेक्स्ट है विगत 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। सकल बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में वर्तमान में लहसुन की खेती लोकप्रिय हो रही है। तो कोटा संभाग में वर्तमान में लहसुन की खेती लोकप्रिय हो रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है। तो सरसों क्रांति का पर्याय पीली क्रांति को माना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई। तो दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना बोरनाडा जोधपुर में की गई। बोरनाडा जोधपुर में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई। राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन सा है। जल संसाधनों का अभाव कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है। नेक्स्ट है राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है। तो राजस्थान में उक्त सभी में चित्तौड़गढ़, कोटा एवं झालावाड़ में अफीम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक एवं कृषि से उत्पन्न होने वाले आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षण, संवर्धन और विपणन हेतु हर्बल मंडी की स्थापना से संबंधित है। तो उदयपुर जिला इससे संबंधित है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है धमासा क्या है।
धमासा एक प्रकार का खरपतवार है जिसे ट्रैफोसिया परपुरिया कहते हैं। राई एवं सरसों उत्पादन में राज्य का स्थान है, प्रथम स्थान है। राई व सरसों उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, राज्य में बीजी मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाते हैं। तो बीजी मसालों में सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या बोया जाता है? धनिया बोया जाता है। राज्य में इसबगोल की खेती के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में क्या की जाती है? सर्वाधिक इसबगोल की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के डांसरिये, केर, सांगरी, फोक, मतिरे तथा खरबूजे जन प्रसिद्ध हैं, जो राष्ट्र के अन्य भागों से भी बड़े चाव से खाए जाते हैं, जबकि अन्य भागों में बड़े चाव से खाए जाते हैं। जबकि इस क्षेत्र में मुख्य फसल बाजरा है। तो शेखावटी क्षेत्र के डांसरिये, केर, सांगरी, फोक, मतिरे और खरबूजे जन प्रसिद्ध हैं। और इस फसल में क्या पाया जाता है? यहाँ पर शेखावटी में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो मंडोर जोधपुर में इसबगोल अनुसंधान केंद्र खोला गया। नेक्स्ट है, कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से संबंधित हैं, तो अंतर्निर्भर है। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राज्य में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो राज्य में संतरों की खेती के लिए झालावाड़ जिला क्या है? प्रसिद्ध है। राज्य में जीरा धनिया निर्यात जोन मुख्यालय है, तो वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में खरीफ की फसल की कटाई किन महीनों में की जाती है? तो सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई की जाती है। नेक्स्ट है, माल्टा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिला है। जो माल्टा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। नेक्स्ट है, समग्र मसालों के उत्पादन की दृष्टि से सर्वप्रथम जिला है। जो समग्र मसालों का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? बारां जिले में होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में छोटा नागपुर के नाम से जानने वाला जिला है। तो झालावाड़ को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोवियत रूस के सहयोग से सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब की गई? तो सोवियत रूस के सहयोग से किसकी स्थापना की गई? सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, सूची 1 सेकंड को मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। मक्का की किस्म कौन सी है? मक्का की म से मक्का और म से माही धवल। चावल की किस्म है डांगर। सरसों की किस्म क्या है? सरसों की किस्म वरदान एवं चना की किस्म क्या है? दोहद येलो है। तो मक्का की कौन सी किस्म है? डांगर किस्म है। मक्का की कौन सी किस्म है? माही धवल किस्म है। चावल की डांगर किस्म है। सरसों की वरदान किस्म है और चना की दोहद येलो किस्म है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से संबंधित है। फल व सब्जियों के संरक्षण पर आधारित उद्योग केंद्रित हैं। फल व सब्जियों के संरक्षण के आधारित कोटा, जयपुर और श्री गंगानगर जो है आधारित उद्योग केंद्र हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी या मुहाना मंडी जयपुर से संबंधित है। राज्य में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो बणिया। कपास को ग्रामीण भाषा में बणिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो कि सर्वाधिक बुवाई एवं उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जो सर्वाधिक कहाँ पर बोई जाती है? गंगानगर जिले में बोई जाती है। नेक्स्ट है, तरल हींग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जो है वह तरल हींग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जनसंख्या का कितने प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि व सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो 62% कृषि एवं सहायक गतिविधियों के लिए निर्भर करता है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र भरतपुर शेखावटी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, राज्य में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक किस जिले में है? तो बूंदी जिले में चावल के प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक किस जिले की है? बूंदी जिले की है। नेक्स्ट है, राज्य की कपास पट्टी
के नाम से जाना जाता है? तो राज्य की कपास पट्टी के नाम से श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है कृषि प्रसार हेतु जयपुर में कृषि फार्म स्थापित किया गया है? तो इजराइल द्वारा कृषि प्रसार हेतु जयपुर में कृषि फार्म स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत है? तो प्याज मंडी उदयपुर क्या है? असंगत है। मक्का मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? मक्का मंडी निम्बाहाड़ा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। गाजर मंडी साधुवाली श्री गंगानगर की प्रसिद्ध है। जीरा मंडी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो जैतून उत्पादन के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है चावल कौन से कुल की फसल है? चावल जो है ग्रैमीनी कुल की फसल है। चावल किसकी फसल है? चावल जो है ग्रैमीनी कुल की फसल है। नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थान में स्लैश एंड बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है? तो स्लैश एंड बर्न जो है वह बालरा कृषि को जाना जाता है। नेक्स्ट है तो दक्षिणी राजस्थान में बालरा कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बालरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? तो जो फसल है वह लवण प्रतिरोधी फसल है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार परियोजना का केंद्र स्थापित है? तो वह कोटा में स्थित है। सोयाबीन सुधार परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह कोटा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है गेहूँ की सर्वश्रेष्ठ किस्म है? तो राजस्थान 3765 राजस्थान 3765 जो है गेहूं की सर्वश्रेष्ठ किस्म है। नेक्स्ट है किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री से तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ने की फसल के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ड्रिप सिंचाई योजना में राज्य की में आरंभ की गई? तो ड्रिप सिंचाई योजना 1997-98 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है खेत की निराई का उद्देश्य होता है जल फसल से खरपतवार हटाना खेत की निराई का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है पपीते के पीले रंग का कारण है? कैरियोकाइनेथियन पिगमेंट पपीते के पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट है औषधि महत्व की सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? तो औषधि महत्व की जो सोनामुखी की पत्तियों का निर्यात जोधपुर जिले से होता है। नेक्स्ट है राज्य में कृषि विपणन बोर्ड निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड व निदेशालय का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान में फूल गोभी की खेती का आरंभ किस जिले में हुआ है? तो अजमेर जिले में राजस्थान में फूल गोभी की खेती का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है जयपुर जिले के किस स्थान पर मीठे प्याज बहुत प्रसिद्ध है? तो गोंदी जयपुर जिले के गोंदी स्थान पर मीठे प्याज बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है बीज गांव योजना किसकी है? तो राजस्थान बीज निगम की बीज गांव योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक किन जिलों में होता है? उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में 55% से अधिक मक्के का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं? कोटा जयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी भूभाग में पाई जाने वाली बहुउपयोगी सेवण घास का स्थानीय नाम है? लिलोण कहलाता है। तो राजस्थान में सेवण घास का स्थानीय नाम लिलोण है। नेक्स्ट है राज्य में चने के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं? तो हनुमानगढ़ गंगानगर क्या है? चने के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं। नेक्स्ट है राज्य में लीची एवं बादाम की खेती की आदर्श स्थिति विद्यमान है? तो सिरोही और बांसवाड़ा में स्थित है विद्यमान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना राज्य में प्रारंभ हुई है? तो 1986-87 में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना प्रारंभ की गई। राज्य में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम लागू किया गया? तो 1990 से 91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम लागू किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? तो मूंगफली चंद्रा व कुफरी असंगत है। माही मक्का की किस्म है? माही कंचन व माही धवल किसकी फसल है? मक्का की। म से माही और म से मक्का, म से माही धवल और म से मक्का। चावल की फसल है चावल की किस्म है कावेरी चंबल एवं परमल। गेहूं की फसल है मैक्सिकन एवं कोहिनूर। केंद्रीय बीज फार्म स्थित हैं? तो केंद्रीय बीज फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी अमेरिकी किस्म के कपास पूरे राज्य में उगाई जाती है? तो बीकानेरी नरमा यह किस्म है जो पूरे राज्य में उगाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में कृषि
फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में अपनाया गया? तो कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम 1992 में अपनाया गया और 1993 में सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और गंगानगर में किसका उत्पादन होता है? गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। राज्य में सेब की खेती प्रारंभ होती है। तो राजस्थान में सेब की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो माउंट आबू से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान में रबी की फसल की कटाई होती है। तो मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई होती है और सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई होती है। नेक्स्ट है सितंबर अक्टूबर में किसकी फसल की कटाई होती है? खरीफ की। और रबी की फसल की कटाई मार्च और अप्रैल में होती है। नेक्स्ट है कोटा जिले के बोरखेड़ा में किस फसल का शोध संस्थान खोला गया है? तो कोटा के बोरखेड़ा में सोयाबीन फसल का संस्थान खोला गया है। नेक्स्ट है राज्य में कौन सा वृक्ष ऐसा है जो अनुपजाऊ बंजर भूमि में तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के साथ साथ चारा तथा ईंधन की मांग पूरी कर सकता है? तो अरडू की फसल जो है ऐसा अनुपजाऊ भूमि को तेजी से बढ़कर रेगिस्तान के फैलाव को रोकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेल किससे बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल अरंडी के बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है राज्य में उन्नत बीज प्रणाली प्रारंभ करने का वर्ष है 1966। उन्नत बीज प्रणाली प्रारंभ करने का वर्ष है। निम्न में से किस फसल को राजस्थान में प्लांटेशन क्रॉप रोपण फसल अधिसूचित किया गया है? तो जैतून में प्लांटेशन क्रॉप रोपण फसल अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है जलवायु दशाओं तथा कृषि के उत्पादन के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 10 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है तो कृषि जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया, तो कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? 10 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट है कोटा बूंदी झालावाड़ जिलों में कौन सा कृषि जलवायु खंड आता है? तो सेकंड में जो है कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र आता है। राजस्थान में किना खतरनाक रसायनों से फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई है? तो इथेनॉल व कार्बाइड पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस आकार वर्ग की जोतों में कमी हुई है? तो बड़े आकार की जोतों में क्या हुई है? कमी हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषध पादप मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 2009-10 में राष्ट्रीय औषध पादप मिशन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है गेहूं की राजस्थान में वर्तमान में काम में ली जाने वाली संकर किस्म है? तो उक्त सभी क्या है? संकर किस्म है। तो गेहूं की किस्म है दुर्गापुरा 65, चंबल 65, राजस्थान 3077। राज्य में सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? तो पूर्वी राजस्थान जो है वह सरसों उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। द्वितीय कृषि क्रांति से तात्पर्य है शुष्क कृषि के विकास से। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है? तो बाजरे की फसल है सर्वाधिक सूखा सहने वाली फसल है। नेक्स्ट है वालरा झूमी कृषि से तात्पर्य है आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करना क्या कहलाती है? वालरा झूमी कृषि, स्थानांतर कृषि आदि कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में मावड़ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो गेहूं की फसल जो है मावड़ द्वारा होने वाली वर्षा को वरदान मानी जाती है। रबी की फसल निम्नलिखित में से है? तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों जो है ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। नेक्स्ट है फसल और उसके वानस्पतिक नाम से संबंधित युग्म कौन सा है? तो नींबू। असंगत युग्म जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत होगा। आलू को सोलेनियम टरबेसोसम कहा जाता है। सोयाबीन को ग्लाइसिन मेट कहा जाता है। पालक को स्पेनिसिया ओलेरिका कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य में साइलेस नामक चारा निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों से बनाया जाता है? मक्का की पत्तियों से साइलेस नामक चारा बनाया जाता है। लोगों में खादी के प्रति रुचि जागृत करने हेतु बापू कताई घर की स्थापना कहाँ की गई? तो जयपुर में की गई। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तो इसे कौन सी कृषि कहते हैं? तो इसे कौन सी कृषि कहा जाता है? जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है मिश्रित कृषि कहा जाता है। भागीरथी योजना का शुभारंभ 1990 में किया गया। इसको सर्वप्रथम किस विभाग में लागू किया गया? तो कृषि एवं सहकारिता विभाग में लागू किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था?
क्या है? तो राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि से संबंधित है। एजोर्प क्या है? एजोर्प जो है ये जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1996-97 में स्थापित संस्थान है। राज्य में चुकंदर की से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र व श्रीगंगानगर में स्थापित किया गया। खजूर की कौन सी किस्म राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो पिंड खजूर की जो किस्म है वह राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अफीम के फल के बीजों को कहा जाता है? तो डोडा कहा जाता है। नेक्स्ट है झालावाड़ व गंगानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की बीज उत्पादक संस्था निम्न में से नर्मदा वैली हाइब्रिड सीड्स लिमिटेड से संबंधित है। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण संस्थान को कहा जाता है? तो यहाँ सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है। तो राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है? लूणकरण क्षण को कहा जाता है। लूणकरण क्षण किस जिले से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। और यहाँ पर किसकी खेती सर्वाधिक होती है? मूंगफली की उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल भूमि संरक्षित फसल के लिए उपयोगी उगाई जाती है? तो भूमि संरक्षित फसल कौन सी है? मूंग की फसल जो है भूमि संरक्षित फसल है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? चावल जो है ये नकदी फसल नहीं है। गन्ना, चाय और तंबाकू जो ये क्या है? नकदी फसल है। नेक्स्ट है भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना क्या कहलाता है? वनों को जलाकर मतलब चिंगारी के माध्यम से, च से चिमाता और च से चिंगारी, तो चिंगारी के माध्यम से क्या करते हैं हम वहाँ पर खेती करते हैं। तो वनों को जलाकर वनों को जलाकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? चिमाता कहा जाता है। और किसके द्वारा की जाती है? भीलों के द्वारा की जाती है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जलाने को क्या कहते हैं? हम चिंगारी लगाते हैं, तो चिंगारी से क्या याद रखेंगे? हम चिमाता याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य में कृषक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1981 में मित्र कृषक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जोधपुर में स्थापित किया गया। कौन सा पार्क? स्पाइस पार्क। आम की वह किस्म जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो आम की जो है लंगड़ा आम जो है उसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। आम की कौन सी किस्म को विदेशों में भेजा जाता है? तो आम की अल्फांसो किस्म को विदेशों में भेजा जाता है। कथन ए और कथन बी है। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल हैं। कथन है राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारा मीरा तथा अलसी शामिल हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो खरीफ की फसल में क्या किससे संबंधित है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी जो है खरीफ की फसल है। रबी की फसल है राई, सरसों, तारा मीरा, अलसी है। निम्न में से बेमेल विकल्प को चुनिए। तो जो है वो क्या है? बेमेल विकल्प है। राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का गठन कब किया गया? तो 1978 में किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी शुष्क शाकों के मानकीकरण, संरक्षण के संवर्धन तकनीकों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना मुख्यतः जोर दिया गया तो यंत्रीकरण पर जोर दिया गया। जय श्री महाकाल। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।